हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 जो है इंट्रोडक्शन टू HTML5 एंड CSS3। इसमें हम HTML के बारे में और उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, CSS के बारे में उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, किसने डेवलप किया, किस ईयर में किया, रूल्स क्या-क्या हैं, वो सारी चीज़ें इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले HTML होता क्या है? HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो 5 है ये इसका लेटेस्ट वर्जन है HTML5। अब इसको डिजाइन किसने किया था? HTML को डिजाइन किया था टिम बर्नर-ली ने 1989 के अंदर। तो 1989 के अंदर टिम बर्नर-ली ने किसको डिजाइन किया था? HTML को। रीडिजाइन भी टिम बर्नर-ली ने ही किया था। उसके बाद जो ये मार्कअप लैंग्वेज है वो क्या डिस्क्राइब करेगी? वो वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेगी। मतलब ये हमें अलाउ करेगी वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। उसके अंदर हम पैराग्राफ, लिंक्स, हेडिंग्स और ब्लॉक कोट्स ये सारी चीजें हम ऐड कर सकते हैं। तो वेब पेज क्रिएट करने के लिए हम कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे? HTML। अब इसका वर्जन 5 हम आज के टाइम पे यूज कर रहे हैं। तो उसके बाद आते हैं इसके कुछ की फीचर्स। इसके क्या-क्या फीचर्स हैं? सबसे पहले है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। मतलब इसके लिए कोई किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। इसमें हम नोटपैड, वर्डपैड यूज कर सकते हैं इजीली। तो इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। सेकंड आती है कि ये हमें टेबल्स बिल्ड करने के लिए अलाउ करती है। टेबल्स हम क्रिएट कर वेब पेज जब हम क्रिएट करेंगे तो हम टेबल्स भी उसके अंदर बना सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं इजीली। उसके बाद हम इसके अंदर लिंक भी ऐड कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था, इमेजेस, टेक्स्ट और लिंक, वो सारी चीजें हम ऐड कर सकते हैं हमारे वेब पेज में। नेक्स्ट है हमारे पास कि केस सेंसिटिव नहीं है। अब केस सेंसिटिव लैंग्वेज का क्या मतलब है? देखो हमारे पास जैसे जो अलग लैंग्वेज जैसे सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, ये जो लैंग्वेज है इनके अंदर जैसे पाइथन है ना, वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। उसका मतलब क्या है कि अगर कोई अल्फाबेट या लेटर हमारा कैपिटल में है तो वो कैपिटल में ही होना चाहिए, ए बी सी डी जो भी अल्फाबेट्स हैं। अगर हमने स्मॉल में लिख दिया तो वो एरर शो कर देगा। लेकिन HTML के अंदर ऐसा नहीं है। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। इसमें हम HTML कैपिटल में भी लिख सकते हैं और जब हम इसको क्लोज करेंगे तो हम स्मॉल में भी कर सकते हैं। तो ये केस सेंसिटिव नहीं है। इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं। मान लो हमने H कैपिटल कर दिया, T ऐसे कर दिया, M कैपिटल कर दिया, L स्मॉल कर दिया। इस टाइप से मतलब हम कर सकते हैं। तो केस सेंसिटिव नहीं है ये। उसके बाद ये बिल्कुल सिंपल और इजी लैंग्वेज है, नो इश्यू, हम इजीली इसको कोड इसका लिख सकते हैं। उसके बाद ये फ्लेक्सिबल वे टू डिजाइन वेब पेज अलोंग विद द टेक्स्ट। तो फ्लेक्सिबल वे प्रोवाइड करता है हमें इजीली वेब पेज डिजाइन करने के लिए। ओके, तो ये इसके की फीचर्स हैं सारे HTML के। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके एडिटर। अब इसके दो टाइप के एडिटर हैं। फर्स्ट हमारे पास WYSI और नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट एडिटर। ये दो एडिटर होते हैं जिसके अंदर हम HTML का कोड लिखेंगे। WYG का क्या मतलब है? इट स्टैंड्स फॉर व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। मतलब जो आप देखते हैं, मतलब जो भी हमें आउटपुट चाहिए वो उसी टाइप का जो भी हम देखेंगे वही हमें मिलेगा। इस टाइप का कुछ हम समझ सकते हैं। मतलब जो ये एडिटर होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं कुछ वेरियस टूल्स और ग्राफिकल इंटरफेस वेयर वेब पेजेस आर डिजाइन। ठीक है, मतलब ये हमें जो ये एडिटर्स हैं वो हमें ऐसे टूल्स प्रोवाइड करते हैं या ऐसा ग्राफिकल इंटरफेस हमें प्रोवाइड करते हैं जहां पे वेब पेज डिजाइन करते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे हो गया हमारा एडोब ड्रीमवेयर, अमाया, गूगल वेब डिजाइनर। ओके, तो ये एग्जाम्पल हैं WYSI एडिटर्स के। अब कुछ आते हैं हमारे पास टेक्स्ट एडिटर। अब टेक्स्ट एडिटर में क्या है, हम क्रिएट कर सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट्स को नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर्स में, जैसे हमारा नोटपैड हो गया या वर्डपैड हो गया। नोटपैड और वर्डपैड, तो इनके अंदर हम इजीली जो है ये वाला एडिटर्स हम इजीली यूज कर सकते हैं HTML के उसके लिए। उसके बाद हम उसको सेव कर देंगे और फिर कोई किसी भी वेब ब्राउजर पे हम उसको रन करा सकते हैं। अब एक चीज और है यहाँ पे, जब हम उसको सेव करेंगे तो उसकी एक्सटेंशन जो होती है ना वो .html होती है। ठीक है,
तो इसके अंदर जब हम एचटीएमएल का कोड करेंगे, तो जब हम उसको सेव करेंगे तो डॉट एचटीएमएल इसकी एक्सटेन एक्सटेंशन होती है। बाकी जब हम प्रोग्राम करेंगे तो इजीली समझ आ जाएगी सारी चीजें। उसके बाद आते हैं टैग्स। अब ये टैग्स क्या होते हैं? टैग्स जो होते हैं ना, वो वेब पेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इन्हीं पे बेस्ड सारी चीजें होंगी। मतलब जो टैग्स हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ वेब पेज, ठीक है। दे टेल द ब्राउजर हाउ द इंफॉर्मेशन इज टू डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज। मतलब जब वेब पेज जब हम क्रिएट करेंगे तो टैग्स की हेल्प से ही करेंगे, ठीक है। तो जो वो टैग्स है ना, वही बताएंगे कि जो हमारे इंफॉर्मेशन है वो वेब पेज पे किस तरह से डिस्प्ले हो रही है। मान लो अगर मुझे लिखना है हेलो वर्ल्ड, हेलो एवरीवन, आई एम दिस दिस, तो मतलब जो भी हम लिखेंगे वो किस टाइप से दिखाएंगे, वो एक ही लाइन में जाएगा, मतलब एक लाइन एक ही लाइन में आनी चाहिए, फिर नेक्स्ट लाइन में आनी चाहिए, ठीक है, किस कलर में वो आनी चाहिए, तो वो सारी चीजें जो है वो टैग्स की हेल्प से हम करेंगे। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वेब पेज के। उसके बाद आता है जो हर एक टैग है एचटीएमएल के अंदर, वो स्पेसिफिक रूल फॉलो करता है और स्पेसिफिक सिंटैक्स फॉलो करता है। जब हम करेंगे तब हम समझ आएगा। जैसे जो एचटीएमएल टैग होता है वो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारी ये एंगुलर ब्रैकेट्स है ना, ये वाली एंगुलर ब्रैकेट्स होती हैं, तो जो भी टैग लिखेंगे वो इन दोनों के बीच में लिखा जाएगा, ठीक है। एचटीएमएल टैग हो गया, हेड टैग हो गया, इनके बारे में हम मतलब ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी मैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बट पहले एक बार सारी चीजें समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये एंगुलर ब्रैकेट्स होते हैं, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, स्पेसिफिक रूल्स और सिंटैक्स से फॉलो करते हैं हर एक टैग। उसके बाद ये केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। ये हमने देखो, जो हमारी एचटीएमएल लैंग्वेज ही केस सेंसिटिव नहीं है, तो ऑब्वियसली हमारी जो टैग्स हैं वो भी केस सेंसिटिव नहीं है। अभी हमने जैसे पीछे भी डिस्कस किया था कि जो एचटीएमएल है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, या फिर हम इसको एच स्मॉल करके, टी कैपिटल करके, मतलब कैसे भी लिख सकते हैं। तो ये केस सेंसिटिव हमारा नहीं है, इट इज ओके। उसके बाद जैसे इसका लिखने का तरीका, जैसे पहले टैग नेम होगा, उसके बाद उसके बीच में कंटेंट, और फिर टैग नेम क्लोज। तो ये जो हमारा ना फॉरवर्ड स्लैश इसको हम बोलते हैं, ये फॉरवर्ड होता है, ये बैकवर्ड स्लैश होता है। तो किसी भी टैग को क्लोज करने के लिए ये फॉरवर्ड टैग हम यूज करते हैं। तो हर जो अब इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एक कंटेनर टैग होता है और एक एम्प्टी टैग होता है। देखो नेक्स्ट हमारा यही पॉइंट है, इसको कैटेगराइज किया गया है कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग। अब कंटेनर टैग का मतलब ये है, जैसे जो भी टैग हम लिखेंगे उसको हम क्लोज करना मैंडेटरी है। अब जैसे एचटीएमएल हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, लास्ट में जाके पूरा प्रोग्राम के बाद हमने लास्ट में इसको ऐसे क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए बस ये हमें फॉरवर्ड स्लैश लगाना है और कुछ नहीं है। तो एचटीएमएल लास्ट में हम इसको ऐसे क्लोज करेंगे, तो उनको हम बोलेंगे कंटेनर टैग्स। तो जैसे एचटीएमएल हो गया, हेड हो गया, टाइटल हो गया, ठीक है, ये सारे हमारे कंटेनर टैग्स हैं। लेकिन कुछ टैग्स हमारे ऐसे होते हैं जिनको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे हमारा बीआर टैग हो गया, जब ब्रेक लेते हैं ना कि एक सेंटेंस हमने लिख दिया, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमारी नेक्स्ट लाइन आनी चाहिए। मतलब एक लाइन हमने लिखी हेलो, और उसके बाद जो भी वर्ड हो गया, जो भी सेंटेंस है, वो अगली लाइन में आना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो मतलब उसके लिए हम बी आर टैग यूज करेंगे। तो इसको ऐसे क्लोज करने की इसकी जरूरत नहीं है। तो ये हमारे एम्प्टी टैग्स होते हैं जिनको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ होते हैं हमारे ब्लॉक लेवल टैग्स, जो पूरी विड्थ जिनको चाहिए होती है, जो नेक्स्ट लाइन मतलब न्यू लाइन के अंदर आते हैं, और न्यू लाइन जिसको चाहिए होती है, ठीक है। और एक होते हैं टेक्स्ट लेवल टैग्स, इनको न्यू लाइन की जरूरत नहीं है। तो ये हम एक्सप्लेन करूंगी मैं सारी चीजें बाद में। पहले एक बार ये इनको कैटेगराइज किया गया, कंटेनर टैग, एंटी टैग, ब्लॉक लेवल टैग और टेक्स्ट लेवल टैग्स। हमें अच्छे से जब हम पूरा प्रोग्राम करेंगे तब और अच्छे से हमें सारी चीजें समझ आ जाएंगी। आई होप कि ये जो टैग्स के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने दी आपको समझ आई होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट क्या होता है? जो हमें प्रॉपर्टी बताए, ओके। जैसे एट्रीब्यूट जो है वो किसी भी टैग की प्रॉपर्टी हमें बताएगा, या फिर हम ये कहें कि एट्रीब्यूट जो है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है दैट प्रोवाइड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ टैग। किसी भी टैग के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन बताना, ठीक है, सम एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उसको कहेंगे एट्रीब्यूट। अब जैसे हम वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं, तो उस वेब पेज के अंदर उसका कलर कैसा होना चाहिए, जो टेक्स्ट हम
हमने जो टेक्स्ट ऐड किया है वो किस कलर में होना चाहिए, इस टाइप की जो चीजें हैं, मतलब उसकी जो ऐसी प्रॉपर्टी है एट्रीब्यूट जो एडिशनल इंफॉर्मेशन बताएगा टैग की, तो वो होता है हमारी एट्रीब्यूट। ओके, इट ऑलवेज स्पेसिफाइड इनसाइड द ओपनिंग टैग। अब ये ओपनिंग टैग के अंदर ही होगा, बाहर नहीं होगा। जैसे इसका एग्जांपल ये रहा, बॉडी बिजी कलर येलो। अब बॉडी हमारा एक कंटेनर टैग होता है। कंटेनर टैग मतलब अभी हमने पीछे डिस्कस किया, जिसको हम क्लोज भी करते हैं। तो बॉडी हमारा एक कंटेनर टैग होता है। अब इस बॉडी के अंदर ये जो बीजी कलर है ये है नेम, ठीक है, और उसके बाद जो येलो है ये है वैल्यू। तो एट्रीब्यूट के दो पार्ट्स होते हैं, एक नेम और एक वैल्यू। तो ये एट्रीब्यूट है बीजी कलर येलो, लेकिन इसके दो पार्ट्स हैं, एक तो बीजी कलर ये नेम है एट्रीब्यूट का, और ये इसकी वैल्यू है कि बीजी कलर मतलब जो बैकग्राउंड कलर है। अब जैसे मेरा जो ये पीपीटी है, इसके इसके पीछे जो स्लाइड का ये कलर है ये किस टाइप का है, ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर ये नेम है एट्रीब्यूट का। और कौन सा कलर, येलो, यहाँ पे येलो रेड मतलब जो भी हम लेना चाहें वो है। ये एक एग्जांपल के थ्रू मैं बस समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो बॉडी के अंदर ये आ गया बीजी कलर येलो, तो ये एट्रीब्यूट हो गया, मतलब ये बैकग्राउंड कलर को बता रहा है कि जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो आना चाहिए, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट है जो कि हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है किसी भी टैग की। ओके, आई होप कि एट्रीब्यूट भी आपको समझ आ गया। अब देख लेते हैं इसके रूल्स, कि जब हम एचटीएमएल कोड को राइट करेंगे तो उसके कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। अब सिंपल रूल्स हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंटेनर टैग्स होंगे उनको प्रॉपरली हमें क्लोज करना है। फर्स्ट रूल तो हमारा ये हो गया, ठीक है भाई, प्रॉपरली हमें क्लोज करना है। सेकंड क्या है, जो वैल्यू है एट्रीब्यूट को जो भी हम वैल्यू देंगे वो इंक्लोज्ड विद इन द डबल कोट्स। यस, ये पॉइंट छूट गया था कि कोई भी जो वैल्यू होगी, जैसे हमने येलो लिख रखा था या रेड या कोई भी कलर जब हम लिखेंगे तो इनको हम डबल कोट्स के अंदर बंद कर देंगे, ठीक है, इनक्लोज्ड विद इन डबल कोट्स। जैसे हमने पीछे ये एग्जांपल लिया था बीजी कलर में, तो जो ये वैल्यू है ये नेम है, ठीक है, और एक वैल्यू, तो ये नेम है और ये वैल्यू है, तो इस वैल्यू को इन दो डबल कोट्स के अंदर हमें बंद करना है। ओके, तो जो यही है ये रूल कि जो भी वैल्यू हम देंगे एट्रीब्यूट को वो डबल कोट्स के अंदर हमें इंक्लोज करना है। ओके, नेक्स्ट है कि जो जो भी टैग का नाम होगा उसके बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए। वो हम कैपिटल और स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं, नो इश्यू, बट अगर हम ऐसे लिख देंगे एचटीएमएल फिर स्पेस दिया, टी यहाँ लिख दिया, एम यहाँ लिख दिया, एल यहाँ लिख दिया, नो, स्पेस अलाउड नहीं है। ओके, तो स्पेस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन एंगुलर टैग्स, मतलब जो ये टैग्स हैं हमारे इनके बीच में भी कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे एचटीएमएल हमें प्रॉपरली ऐसे लिखना है, ये नहीं है कि लगा दिया फिर हमने स्पेस दे दिया, फिर एच यहाँ लिख दिया, टी यहाँ लिख दिया, फिर उसके बाद हमने इतना स्पेस दे दिया, मतलब स्पेस यहाँ पे भी अलाउड नहीं है। तो मतलब टैग्स के अंदर भी स्पेस अलाउड नहीं है, और ये जो हमारी एंगुलर ब्रैकेट्स जो हम यूज करेंगे कोडिंग करते टाइम, तो इनके बीच में भी स्पेस अलाउड नहीं है, एक ये रूल है। और लास्ट है कि जो टैग्स है वो नेस्टेड करेक्टली। नेस्टेड का मतलब क्या होता है, नेस्टेड टैग होता है हमारा, नेस्टेड टैग। नेस्टेड टैग कौन से होते हैं, एक टैग के अंदर दूसरे टैग, ठीक है। अब जैसे कोई भी पैराग्राफ, एक पैराग्राफ टैग होता है हमारा जिसको हम पी टैग के नाम से ऐसे लिखते हैं, पी टैग, पैराग्राफ टैग होता है ये हमारा। तो वैसे तो ये कंटेनर टैग होता है, लेकिन इसको हम बिना क्लोज किए, जैसे एक पैराग्राफ हमने लिखा, बिना क्लोज के एक और पैराग्राफ अगर हमें लिखना है तो एक और पैराग्राफ के लिए हम पी टैग अलग से यूज कर सकते हैं, फिर एक और पैराग्राफ हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम क्लोज कर भी दें तो भी दिक्कत नहीं है, हम इसको क्लोज इसलिए करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि भाई एक पैराग्राफ हमने यहाँ लिख दिया, फिर उसके लिए हमने ब्रेक दे दिया या बीच में कोई इमेज ऐड कर दी, या जो भी हमने कुछ कोई भी ऐड किया है, लिंक ऐड किया, जो भी है, फिर दोबारा हमने पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो पी टैग हमने दोबारा से स्टार्ट करके कर दिया, तो क्लोज हम कर सकते हैं। एक सेकेंड, तो क्लोज हम कर सकते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम क्लोज ना भी करें तो, लेकिन कर सकते हैं। टैग्स मस्ट बी नेस्टेड करेक्टली, बट वो करेक्ट होनी चाहिए ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं कि कंटेनर टैग है वो प्रॉपरली क्लोज होना चाहिए, एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो डबल कोट्स में होनी चाहिए, और टैग नेम में और जो ये हमारी जो ब्रेसेस हैं एंगुलर ब्रेसेस, इनके बीच कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, और जो नेस्टेड टैग है वो करेक्टली होने चाहिए। ओके,
तो ये कुछ रूल्स हैं। अब इनका ये जो कोड है वो कैसे करेंगे, हम नोटपैड के अंदर एक हम बनाएँगे, उसको सेव करके देखेंगे, रन करा के देखेंगे ब्राउज़र पे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स है हमारे पास, तो उसमें आप डाल सकते हो एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। सो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।